अजय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर का हमारे पास लेक्चर नंबर 3। आज जब भी जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद हमारा बेटा एक टॉपिक रह जाएगा तो उसको देखते हैं। अब है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? व्हेन टू आर मोर देन टू different or same atom combine chemically। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स। अब आपके पास इसमें कौन सी टाइप्स आ जाएंगी? तो सबसे पहले हम कहते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई मॉलिक्यूल और पॉली मोनो का मतलब एक होता है तो हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। इसका क्या कहेंगे? एटम मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ एटम। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट। ये किससे बनेंगे? थ्री और ये किससे मिलके बने? पॉलीएटॉमिक की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन थ्री अब इसमें एग्जांपल आपके पास आ जाएंगी नोबल गैसेस। इसमें आप देख लो O2 N2CO, क्योंकि दो एटम है। 3 में क्या आ जाएगा? O3 CO2। पॉलीटॉमिक की अगर हम बात करें तो पॉलीटॉमिक में आपके पास एग्जांपल्स कौन सी आ जाएंगी? C6 H6 C12 H22 O11, ये आपके पास आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेस एटम। एक है मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक और पॉलीटॉमिक। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन भी हम कहते हैं और न्यूक्लियाई भी कहते हैं। आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी कह दें। उसकी बेस में आपके पास दो किस्म, एक को कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक को कहते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कौन से होते हैं? जो किससे मिलकर बने होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। और हेट्रो कौन से होते हैं? जो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं।
अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास एग्जांपल है O2, O3, N2। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो आपके पास है CO2, H2O एटसेट्रा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, और हेटेरो होते हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, कोशिश करें कि इसी को हेडिंग्स के साथ ही लिखें। कंपोजिशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स है, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन है। अब हमारे पास है सेकंड लास्ट टॉपिक, अच्छा अब है हमारे पास मोल्स। मोल्स क्या है? सब्सटेंस that contain Avogadro's number of particles। पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, आयंस और मॉलिक्यूल। मोल्स बेसिकली क्या है? मोल्स को हम क्या कहते हैं? ये आपके पास सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री है। तो मोल्स क्या है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो उसकी क्वांटिटी मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोल्स कहते हैं। अब मोल्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल n से। इसका यूनिट क्या है? हमारे पास मोल है। इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहां से आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। मोलर मास का हम पढ़ लेते हैं क्या होता है जी। मोलर और मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब ये होता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और उनके एटॉमिक मासेस का जो सम होता है उसे हम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कहते हैं या मोलर मास। अब एक है H2O। अब इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं? कितने एटम हैं? 2। प्रोडक्ट टेबल से हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक मास 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16, ये भी प्रोडक्ट टेबल से देखेंगे। तो 2 + 16 कितना हो गया? 18। अगर मोलर मास है तो यूनिट क्या लगेगा? ग्राम्स पर मोल। अगर मॉलिक्यूलर मास है तो लगेगा ग्राम एटम 18 AMU। मॉलिक्यूलर मास में जो यूनिट लगता है वो AMU होता है, और मोलर मास में यूनिट लगता है वो ग्राम्स पर मोल होता है। तो मोलर मास निकालते कैसे हैं? एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं मल्टीप्लाई करेंगे उसको उसके एटॉमिक मास के साथ, इस तरह इनको सबको सम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल करते हैं इस चीज की। अब एक बात याद रखिएगा कि ग्राम मोल्स को, एक लफ्ज ग्राम एटॉमिक मास का मतलब भी मोल्स होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब भी मोल होता है, ग्राम फार्मूला मास का मतलब भी आपके पास क्या होगा कि आपने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। अब हम कहते हैं कि सवाल आ जाता है, सपोज we have 2 grams of water, find moles। अगर आपसे सवाल आता है कि सपोज हमारे पास 2 ग्राम पानी के, बताओ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सबसे पहले अब सोल्यूशन हम बनाते हैं तो क्या कहेंगे? सबसे पहले गिवन में जाके देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है? ग्राम्स। ग्राम्स का मतलब मास। तो हमारे पास क्या है? मास ऑफ वाटर कितना है? 2 ग्राम्स। मोलर मास हम खुद निकालते हैं क्योंकि प्रोडक्ट टेबल आपके पास होगा। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कितना है? 1।
प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 1, मल्टी एटॉमिक मास कितना है 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम्स पर मोल। अब आपके पास फाइंड क्या करना है, हेडिंग क्या देंगे फाइंड हमने क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन की तरफ अब हम जाएंगे, तो सोल्यूशन क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास आपके पास कितना है 2 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम्स पर मोल। ग्राम से क्या 2 1 2 और 2 9 सर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं मोल्स कर सकते हैं। अब आप लोगों की बुक में सेल्फ चेक भी हैं और कुछ थिंक टैंक के क्वेश्चंस भी हैं। तो जहाँ पे बेटा टर्म ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास होगी तो आप लोगों को मतलब ही होगा आपने फाइंड क्या करना है मोल्स करने हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा आखिरी जो टॉपिक होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों ने जस्ट क्या करना है कि एक्सरसाइज में आप लोगों ने जो आप लोगों की सेल्फ चेक्स हैं, ठीक है 1.5 है 1.4 है, उनको सॉल्व करना है। और एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के फाइंड नंबर ऑफ मास, तो वो आप लोगों ने इसके सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज से रिलेटेड मोल्स का जो भी टॉपिक होगा वो आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करेंगे।